मित्रों नमस्कार। आध्यात्म शिक्षा संस्थान में आपका स्वागत और अभिनंदन है। आज हम नया क्लास, नया जोश और नया रस आपके सामने लेकर आए हैं। शांत रस। पिछले रस में हमने आपको हास्य रस पढ़ाया था। उस हास्य रस में इतनी हंसी हो गई थी, इतना मज़ा आ गया था। अब ज़्यादा मज़ा लेना भी उचित नहीं है, ज़्यादा हंसना भी उचित नहीं है, इसलिए अब थोड़ा सा शांत माहौल अपना कर लेते हैं और अपने दिमाग को केंद्रित कर लेते हैं और अपना जो दिमाग है हम शांत रस की ओर केंद्रित करेंगे कि शांत रस क्या होता है, इसके बारे में आज परिचर्चा होगी। देखिए, शांत रस और इसका स्थायी भाव क्या है, निर्वेद होता है। मैंने पिछली कक्षा में बताया था, शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है। तो ये शब्द जो शांत शब्द है, इस शब्द को कह देने से या आपके कानों द्वारा श्रवण मात्र से ही आपको समझ जाना चाहिए कि शांत रस होता कैसे। यानी शांत रस जो होता है आपका, वो सांसारिक माया मोह को छोड़ करके, चाहे जैसी माया मोह हो, चाहे श्रृंगारिक हो, चाहे क्रोधिक हो, चाहे उत्साह भरी हो, या किसी प्रकार की माया मोह अब त्याग करके अब हम सिर्फ परमात्मा में विलीन होना चाहते हैं, सिर्फ परमात्मा का ही स्मरण करना चाहते हैं। ऐसे शांत भाव से जब हम कोई चीज़ सोचते हैं या आपके हृदय में जो भाव बनता है वही शांत रस है। तो परिभाषा को देख लेते हैं। चाहे जब कोई व्यक्ति सांसारिक मोह माया को त्याग कर वैराग को प्राप्त कर लेता है, तो ऐसे भावों को शांत रस कहते हैं। यानी सांसारिक माया मोह से हमसे कोई मतलब नहीं है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। हमें सिर्फ ईश्वर का स्मरण करना है, भक्ति करना है। और वो भक्ति चाहे जन्मजात हो और चाहे कुछ दिन के पश्चात आई हो। क्योंकि आप ये कहेंगे, देखो संत महात्मा तो अब बन गए हैं, पहले तो ये कैसे आदमी थे, नरम मिजाज थे, गर्म मिजाज थे। तो पहले जो कंडीशन है उसको आप छोड़ दीजिए, पहले से जो भी रही हो, लेकिन वह आपके सामने वह अब इस वक्त वह व्यक्ति शांत है, तो वहाँ पर शांत रस का प्रतीक होगी। आप सोच रहे हो कि ये भी कोई रस होता है? भाई रस तो श्रृंगार होते हैं, वीर रस होते हैं और विभत्स रस होते हैं, कोई शांत कोई रस होता है? हाँ मित्रों, ये शांत रस एक रस होता है, क्योंकि शांत रहने में भी व्यक्तियों को रस प्राप्त होता है, उनका स्वभाव ही शांत हो जाता है। या दूसरी परिभाषा हम कह सकते हैं कि विभाव अनुभव संचारी भावों के संयोग से जो निर्वेद नामक स्थायी भय पर पुष्ट होता है, तो वहाँ पर शांत रस हो जाता है। कहने का मतलब यह है कि हम सांसारिक माया को छोड़ करके सिर्फ ईश्वर में विलीन हो जाएं, या ईश्वर में लीन हो जाए, या उसकी भक्ति आराधना करने लगे, वहाँ पर शांत रस हो जाएगा। या भक्ति आराधना न करें, दुनियादारी से कोई मतलब ही नहीं है। जैसे उदाहरण देख लीजिए, क्या है पहला, देखी मैंने आज जरा हो जाएगी क्या ऐसी ही मैं यशोधरा। देखी मैंने आज जरा हो जाएगी क्या ऐसी ही मेरी यशोधरा। हाय मिलेगा मिट्टी में वह स्वर्ण खरा, सूख जाएगा मेरा उपवन है जो आज भरा। प्रकरण कहाँ का देखिए, सिद्धार्थ का है और यशोधरा के बारे में चर्चा हो रही है। तो जब उन्होंने देखा कि क्योंकि भविष्यवाणी हुई थी कि सिद्धार्थ साधु बन जाएंगे, महात्मा बन जाएंगे, तो उनके पिताजी ने ऐसी अनेक परिस्थितियां उनके सामने उपस्थित कर दी, या ऐसी बहुत सी वस्तुएं उनके सामने उपस्थित कर दी कि उनको किसी से कष्ट ना हो। यानी उनके सामने श्रृंगारिक अवस्थाएं भी विद्यमान थी
और तमाम तमाम चीजें विद्यमान थी। उनके सामने मृत व्यक्ति का कोई आवागमन नहीं था, या मृत्यु शव उनको दिखाया नहीं जाता था, हमेशा युवावस्था ही उनको दिखाई जाती थी। या कुल मिलाकर के राजा जो इनके पिताजी थे सिद्धार्थ के, वो नहीं चाहते थे कि हमारा पुत्र जो है वैराग्य को धारण कर ले, संत महात्मा बन जाए। तो चुपके से एक दिन वो निकले थे, तो उन्होंने देखा कि क्या है, क्या देखी मैंने आज जरा, जरा माने होता है वृद्ध, एक स्त्री या कोई व्यक्ति हो। उन्होंने देखी मैंने आज जरा, जरा मैंने एक बूढ़े बाढ़े व्यक्ति को देखा। तो अपने सारथी से पूछा कि ये क्या कहे, ये इसकी स्थिति क्यों हो गई है। तो उन्होंने बोला कि महाराज या राजकुमार, हर एक की स्थिति तो ऐसी आनी ही आनी है। आगे बढ़े तो एक मृत शव यात्रा जा रही थी। उन्होंने पूछा कि ये क्या है, तो उन्होंने क्या, शव यात्रा है, सबको एक दिन मरना ही मरना है। तो ये सब देख करके उनके मन में शांत रस आ गया। तो वो कह रहे क्या, अब वो सीधा हम जाएंगे ईश्वर का दर्शन करेंगे। क्या देखी मैंने आज जरा, हो जाएगी ऐसी मेरी यशोधरा, जो इतनी सुंदर है, इतनी रूपवती है मेरी यशोधरा, क्या इसी प्रकार की जरा हो जाएगी, बुद्धि हो जाएगी और शरीर जीर्ण हो जाएगा। हाय मिलेगा मिट्टी में वह स्वर्ण खरा, जो सोने के समान स्वर्ण, जो यशोधरा है खरा सोना, क्या वो मिट्टी में मिल जाएगा। तो कह रहे सूख जाएगा मेरा उपवन जो आज है भरा, क्या जो मेरा आज उपवन हरा भरा, अर्थात मेरे परिवार में सभी लोग विद्यमान हैं या रहते हैं, क्या वो भी मिट्टी मिल जाएंगे। तो मुझे इस संसारी चीज़ों में पड़ना ही नहीं है, मुझे तो केवल शांत स्वभाव में प्रकृति की गोद में जाना है, ईश्वर की भक्ति आराधना करना है, और कुछ मुझे नहीं चाहिए। तो यहाँ पर देखिए उन्होंने वैराग्य ले लिया है कि हमें सांसारिक चीज़ों से मतलब ही नहीं है, संसार में क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। क्योंकि ऐसी स्थितियाँ उन्होंने देखी, यशोधरा को देखा, एक जरा व्यक्ति को देखा, वृद्ध व्यक्ति को देखा, तो देखा कि उनके हृदय में क्या वो भी ऐसे हो जाएंगे। तो कहा जब होना हमको होना ऐसी स्थिति में आना है, तो हमें ऐसे सांसारिक चीज़ों से क्या मतलब, इससे क्या प्रयोजन है हमको। इसलिए मैं शांत स्वभाव भक्ति की आराधना करेंगे, ईश्वर की आराधना करेंगे, और शांत स्वभाव से कहाँ, शांत वातावरण में या उपवन में मैं चला जाऊंगा। देखिए यहाँ पर आश्रय लंबन क्या है, सिद्धार्थ, क्योंकि अनुभव किसको हो रहा है, कष्ट किसको हो रहा है, सिद्धार्थ को। विषय लंबन क्या है, बूढ़ा व्यक्ति, विषय आलम्बन क्या है, बूढ़ा व्यक्ति, क्योंकि बूढ़ा व्यक्ति को देखने के पश्चात ही सिद्धार्थ के मन में ऐसी कल्पना आई, ऐसी स्थिति आई। उद्दीपन क्या है, ईश्वरीय ज्ञान या प्राकृतिक वातावरण, क्या है, ईश्वरीय ज्ञान या प्राकृतिक वातावरण। और अनुभाव क्या है, भौतिक वस्तुओं का त्याग और निस्सारता, एकांत रहना चाहते हैं, शांत रहना चाहते हैं, किसी से मतलब नहीं रहना, उनको वो नहीं रखना चाहते हैं। और संचारी भाव है ग्लानि, क्षमा, धृति और अश्रु, क्या है, इनके संचारी भाव है। तो इस उदाहरण को आपने समझ लिया। अगला उदाहरण देखते हैं, क्या है, कह रहे हैं जो रहीम उत्तम प्रकृति का करे सकत कुसंग, और चंदन विष व्यापत नहीं और लिपटे रहते भुजंग। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करे सकत कुसंग, और चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहते भुजंग। शांत स्वभाव से बिल्कुल कह रहे। और ऐसे समझिए कि रहीम दास के जितने दोहे हैं निर्गुण वाले, सभी में शांत रस ही वहां पर है। क्या कहें, चंदन विष व्यापत नहीं, चंदन में कभी विष व्याप्त नहीं होता है। और का कर सकत कुसंग, यानी कुसंग गलत साथ आपा, चंदन में विष कभी व्याप्त नहीं व्यापित होता। इसलिए जिस प्रकार से चंदन में
विश्वव्याप्त नहीं होता है, उसी प्रकार से अगर हम चाहें तो कुसंग हमारा कुछ यानी गलत लोगों का साथ करना हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते, अर्थात मैं उनका साथ कर ही नहीं सकता हूँ। और क्या है, और क्या जो नहीं देखिए, जो रहे जो उत्तम प्रकृति वाले जो व्यक्ति होते हैं, क्या का कर सकत कुसंग, तो उनका गलत आचरण या गलत साथ कुछ भी नहीं कर सकता है। उसी प्रकार से चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहते भुजंग। चंदन में अनेक सर्प लिपटे रहते हैं, लेकिन चंदन में क्या है, विष व्याप्त नहीं होता है। उसी प्रकार से लिपटे रहत भुजंग, चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। कह रहे चंदन में विष व्याप्त ही नहीं होता, कितना भी भुजंग लपटे रहे, कितना भी सब लपटे रहे, उसी प्रकार से बुरी संगत भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते है। आगे देते तीसरा उदाहरण क्या है, अबला नसानी अब ना नसे हो, अबला नसानी अब ना नसे हो, राम कृपा भव निशा सिरानी। अबला नसानी अबला नसे हो, राम कृपा भव निशा सिरानी। जागे फिर न डसे हो, अबला नसानी अबला नसे हो। प्रस्तुत उदाहरण देखिए क्या कह रही है, अबला नसानी यानी एक प्रकरण कहाँ का है, मीराबाई का। कह रहे हैं कि अबला नसानी अब ना नसे हो, मैंने इतना समय व्यतीत कर दिया है, अब अपना समय में व्यर्थ में व्यतीत बर्बाद नहीं करूंगी। राम कृपा भव निशा सिरानी, राम की कृपा से, राम की कृपा से, भाव माने सांसारिक, राम की कृपा से सांसारिक रात रूपी सांसारिक रात्रि को मैंने पार कर लिया है। अर्थात जो सांसारिक चीजें हैं उनको क्या मैंने पार कर लिया है, जिस प्रकार से रात्रि को पार करते उसी प्रकार मैंने सांसारिक चीजों के या संसार को मैंने पार कर लिया है, और जागे फिर न डसइयों। अब दोबारा ऐसा काम नहीं होगा, यानी सांसारिक चीजों में मैं अपना वक्त नहीं जाया करूंगा या जाया करूंगी। मैं क्या है, सिर्फ क्या मुझे ईश्वर के दर्शन करना है, भगवान के दर्शन करना है, इसलिए मैं सिर्फ भगवान का भजन शांत स्वभाव से मैं करूंगी। समझ में आया आपके? तो उसमें देखिए जो पाठक या दर्शक या जो कवि है या उसमें जो कह रहा है वो क्या है, आश्रय आलंबन है। ठीक है, क्या है, पाठक या दर्शक, पाठक या दर्शक क्या है, आश्रय आलंबन। क्या है, आश्रय आलंबन। ठीक, फिर लिख देते हैं, हो गया आश्रय आलंबन। आश्रयालंबन। ठीक हो गया। उसके बाद और इसमें आपका उद्दीपन क्या है, उद्दीपन यहां पर क्या है आपका, भगवान या ईश्वर का स्मरण। क्या है, स्मरण। ये ठीक है। उसके बाद अनुभव क्या है, ईश्वरी ज्ञान, ईश्वरी ज्ञान या नहीं ईश्वरी नहीं, यहाँ पर जो है का अनुभव होगा भौतिक संसार को त्याग करना, संसार का त्याग या भौतिक वस्तुओं का त्याग, भौतिक वस्तुओं का त्याग। और इसका
संचारी भाव क्या होगा, वही ग्लानि, संचारी भाव ग्लानि होगा, क्या होगा, संचारी भाव क्या होगा, ग्लानि, ग्लानि, क्षमा, श्रुति, इसमें क्या होगा, संचारी भाव होगा। तो इसको आप समझ में लिए होंगे। आगे देखते हैं, अगला चौथा उदाहरण है आपका, तरवर फल नहीं खाते हैं और सरवर पिया ही न पान। तरवर फल नहीं खाते हैं और सरवर पिया ही न पान। कही रहीम पर काज हित संपत्ति संचय सुजान। तरवर फल नहीं खाते हैं और सरवर पिया ही न पान। कहे रहीम पर काज हित संपत्ति संजय सुजान। इसमें कोई रस लग रहा है, शांत रस, स्पष्ट रूप से शांत रस दिखाई दे रहा है, क्योंकि वृक्षों के माध्यम से बताया गया है संसार को कि तरवर फल नहीं खाते हैं, वृक्ष अपना फल स्वयं खुद नहीं खाते हैं, और सरोवर में तालाब पिए न पान, और सरोवर यानी तालाब अपना जल कभी नहीं पीता है। क्या है, कहे रहीम पर काज हित, रहीमदास जी कह रहे हैं पर काज हित, जो अच्छे व्यक्ति होते हैं, जो दूसरों का हित करना चाहते हैं, पर माने दूसरों का, काज माने कार्य, हित माने सिद्ध, हित माने हित, दूसरों का कार्य का हित चाहते हैं या दूसरों का कार्य को सिद्ध करना चाहते हैं, संपत्ति संचय सुजान, वो अपने लिए संपत्ति को संचय, अपने लिए संपत्ति का संचय नहीं करते हैं, वह संपत्ति का संचय सिर्फ दूसरों के लिए करते हैं। कोई रस, शांत रस, सीधी सी बात है ना, न श्रृंगार में वीर है, कुछ नहीं है, शांत रस है, क्योंकि शांत रस है रहकर ही, इस शांत रस में ही आप एक दूसरों के बारे में सोच सकते हैं। अच्छा, आगे देखते हैं अगला उदाहरण, कबहू को हो यदि रहने रहूंगो, कबहू को हो यदि रहने रहूंगो, श्री रघुनाथ कृपाल कृपा। कबहू को हो यदि रहने रहूंगो, श्री रघुनाथ कृपाल कृपा। ते संत स्वभाव गहूंगो, अकबहू को यदि रहने रहूंगे। इसमें भी देखिए शांत रस का सुंदर उदाहरण है। ये उदाहरण कक्षा 12 की हिंदी साहित्य की पुस्तक में है, इसको आप देख लीजिएगा। तो मैंने आपको शांत रस का उदाहरण और शांत रस की परिभाषा बताई, और एक समझ लीजिएगा, अधिकतर जो है रहीमदास की दोहे या कबीरदास के दोहे, निर्गुण, जितने निर्गुण वाले होंगे दोहे, वो लगभग उनमें शांत रस आता है, और शांत रस के अंतर्गत ही वे आते हैं। ठीक है, तो आज आप लोगों को शांत रस अच्छे प्रकार से पढ़ाएगा और आप इसका अध्ययन अच्छे से कर लेंगे, ये मेरी आपसे गुजारिश है, क्योंकि बिना अध्ययन के और बिना परिश्रम के कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। इसलिए अध्ययन करते रहें, सफलता को प्राप्त करते रहें। यही मेरा आपसे आपके लिए शुभकामनाएं हैं। अपने गंतव्य को प्राप्त करते रहें। तब तक के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, सबकी नमस्ते। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।